सभी किसान मित्रों को राधे राधे। आज की वीडियो में बात करते हैं धान में आने वाला फिजी वायरस के ऊपर, जिसको हम आम भाषा में बोना पौधा बोलते हैं। सभी क्षेत्र में लगभग लगभग बोनी डिसीज की शिकायत देखने को मिल रही है। पहले पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा इस बार देखने को मिला था, और उसके बाद कुछ सिम्टम हमारे क्षेत्र में भी देखने को मिल रहे हैं, और किसान कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से नहीं पहचान पा रहा है, और वह लगातार उसमें स्प्रे कर रहा है, मॉलिक्यूल भी डलवा रहा है, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहे हैं। और आप कितना भी फर्टिलाइजर मार लो, उसमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे आपको। तो इन दो पौधे, एक फिजी वायरस का पौधा और एक ब्लास्ट का पौधा, कैसे पहचानेंगे कि ये बीएलवी से ग्रसित पौधा है या फिर आप फिजी वायरस से ग्रसित पौधा है? तो ये दो पौधे मेरे पास अभी किसान लेके आए, तो उनके बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफाई कराता हूँ, जिससे किसान क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पौधा फिजी वायरस के अटैक का है और दूसरा पौधा कौन सा वायरस का। सबसे पहले बात करते हैं फिजी वायरस के पौधे के ऊपर। ये एक्चुअल में पौधा है जो बिल्कुल, आप ये समझोगे, आप अपने खेत पर जाओगे तो जो सारी धानें होंगी वो लगभग लगभग आपकी 2 से 3 फीट तक, बड़े आराम से 2 से 2.5 फीट आराम से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये 1 फीट का पौधा रहेगा लगभग लगभग। तो और सारे इसके जो टिलर्स हैं वो बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, कोई इसमें बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ रहेगा। कुछ ये तो एक आध दो पत्ती है जो रस्ट टाइप की सूखती रहती है। मान लो आप इसमें कितना भी फर्टिलाइजर या फिर कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे करोगे, 4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि शायद कुछ रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके साथ वाले जो स्वच्छ पौधे हैं वो तो हाइड्रोले के बराबर कंटिन्यू जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि 4 पौधे छोटे रह गए और पूरी धान अच्छी है। इसमें लगभग लगभग एक लंबे एरिया को टारगेट करता है। ये लगभग लगभग आप मान लो 5 बिस्वा जगह, 10 बिस्वा जगह में, इस क्षेत्र में, या फिर 2 बीघा 3 बीघा इस टाइप से प्लॉट पर भी ये आपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे ये है कि इसमें पौधा बिल्कुल स्वच्छ रहता है कहीं ना कहीं, और पौधा की जो फटान है वो भी अच्छे से रहती है। बस ओनली हाइट रुक जाती है, जिससे आप समझ लो कि 100% ये फिजी वायरस का पौधा है। और ये एक्चुअल में जो अपना फुदकाव होता है भूरा, उसी के वायरस द्वारा एक स्वस्थ पौधे से बैठकर वो उड़कर दूसरे पौधों पर जाता है, उससे ये फैलता है। अब यहीं पर बात करते हैं कि चलो ये तो बोना पौधा होगा, और इस पर ब्लास्ट वाले पौधे भी वो नीचे रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं, तो उनको कैसे पहचानोगे? इसमें एक्चुअल में कोई भी स्पॉट नहीं बने रहते, ना ही इसमें कोई सूखने की शिकायत होती है। तो इसको हम 100% श्योर मान लो। और 2-4 हमने मॉलिक्यूल या फर्टिलाइजर जो भी डाल रहे हैं वो उठाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाएगा, नॉर्मल पौधा खड़ा रहेगा बिल्कुल स्वस्थ। तो आप मान लो हाइट नहीं लेगा बस। तो ये फिजी वायरस है। इसके बाद बात करते हैं ये पौधा। इसमें बिल्कुल स्पष्ट ब्राउन स्पॉट दिख रहे हैं आपको, जगह जगह पत्तियों में ये स्पॉट दिख रहे हैं। ये ब्लास्ट है, 100% श्योरिटी से ये ब्लास्ट है। तो इसको आप पहचानो कहीं ना कहीं। और ब्लास्ट का सबसे अच्छा आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले अगर बैक्टीरियल प्रॉब्लम पौधे पे आएगी, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर से कुछ पत्तियां उसकी मूवमेंट करके नीचे के लिए सूखती आएंगी, हल्की हल्की सूखते हुए पौधा ऐसे बिल्कुल सूखा सा दिखने लगेगा, और जो उसकी जो डंठल है वो बिल्कुल स्वच्छ मिलेगी, लेकिन आप आसपास की जो पत्तियां हैं वो सूखने लगेंगी। तो इससे हम पहचान सकते हैं। लेकिन इस पर जब अब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक और अच्छा फंजीसाइड जो कॉम्बिनेशन में हो, जैसे कि हम रिटोल भी लेते हैं, उसमें एंटीबायोटिक प्लस फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी है, वरना इसकी बीमारी तो हट जाएगी लेकिन प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ब्लास्ट के लिए सबसे अच्छा है कि एंटीबायोटिक प्लस एक फंजीसाइड अच्छा सा आप रखो अपने पास, और उसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा इसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगाएं, और थोड़ा सा सुबह के टाइम से बचें, जब नमी ज्यादा रहती है पौधा में उस टाइम पर अपने स्प्रे करने से बचना है। तो इसके सबसे आसान तरीके यही है। ये लीफ पर स्पॉट बन रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये बीच बीच में इसमें स्पॉट बन रहे हैं, ब्राउन स्पॉट हल्के हल्के से। ये लीफ ब्लास्ट ही होता है। इसमें बहुत आसान तरीका है पहचाना। और इसके पौधे ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हाइट रुक के रह जाएगी, हाइट रुकेगी तो ओनली बीएलबी से, क्योंकि बीएलबी जब भी आ जाता है तो बीएलबी की वजह से क्या है, पौधा सीधा नीचे के लिए बैठता जाता है। तो वो शिकायत कहीं ना कहीं आपको कुछ ही टाइम बाद एक लंबा चकता बन जाएगा उस जगह पर। इससे अच्छा है कि इसके लिए आप एंटीबायोटिक प्लस फंजीसाइड का कॉम्बो बनाएं, वो भी अच्छा। कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, तमाम मार्केट में चल रहे हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन जरूर लें इसके साथ में, और आपको लगभग लगभग 6 दिन में इसके रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल 100% ये कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिजी वायरस का ऐसा बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि फिजी वायरस में आप भले ही 2 बार यूरिया मान लो या 4 बार यूरिया मान लो, ये पौधा सिर्फ इतना ही दिखना है, फुटान आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पौधा रन नहीं करेगा, ना ही ग्रोथ पकड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि एक बार ट्राई करें अपने में फिजी वायरस है, तो सबसे अच्छा है कि पौधे में कोई भी बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो शर्तें हैं फिजी वायरस के पौधे की हल्की सी जड़ें हैं,
वो लाल टाइप की जरूर मिलेंगी आपको, नीचे से रेड जेड हो जाएगी बिल्कुल। तो आप समझ लो ये फिजी वायरस का पौधा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से जो किसान है 2-2 4-4 बार लागत भी लगा चुके हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और वो और भी कहीं ना कहीं उसका फालतू पैसा बर्बादी होगा। तो इस पे विशेष ध्यान रखें अपने पौधे में, तो कहीं हमारी भी धान है वो फिजी वायरस के संपर्क में तो नहीं आ गई है। तो फिर अगर ऐसा होता है तो सबसे अच्छा है कि एक पाइमेट्राइजन प्लस डायनोटिफ्यूरान का कॉम्बिनेशन करके, जो इंसेक्ट द्वारा जो फैल रहा है, हम बोलते हैं जी बीपीएच के द्वारा, तो उसको हम कंट्रोल कर दें तो अपने आप ही जो जितना एक एरिया में नुकसान ये पहुंचा रहा है उससे ज्यादा में नहीं पहुंचा पाएगा, तो एक उतनी जगह पर एक लिमिटेड रह जाएगा। तो किसान भाइयों देखें अपनी धान को, खुद समझें और फालतू वेस्टेज लागत लगाने से बचें। थैंक यू।